हे गाइस, वेलकम बैक टू द लर्न सेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसकी बात की है? एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालते हैं? दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा होगा गाइस। और हमने वहां पे देखे कि जो हमारा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि रिएक्शन जब ऑपरेट होती है तो उस समय हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, उस हिसाब से हमारा जो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। दैट इज व्हाट अगर मान के चलिए मेरा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये नेगेटिव है तो उस समय रिएक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मान के चलिए एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हमारा पॉजिटिव है तो उस समय क्या हो जाएगा? हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा होगा। उसके बाद हम लोगों ने बात की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट होंगी, मतलब प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होगा, उस समय जो हमारी रिएक्शन ऑपरेट होंगी और उस समय वहां पे जो हीट एनर्जी रिलीज होंगी या एब्जॉर्ब होंगी वो कहलाएंगी उस केमिक रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट करेंगे। दैट इज व्हाई उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा नॉट एच एफ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड नॉट है मतलब स्टैंडर्ड है वो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? समझने की कोशिश कीजिए। पूरा खेल न्यूमेरिकल समझने के लिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने का, तो न्यूमेरिकल पर्पज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज, amount of heat absorbed or released when 1 mole of pure compound formed from its constituent element in their free or natural state, that is standard condition। क्या होता है गाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब? गाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट रिलीज हुई जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड मेरा फॉर्म हुआ। जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म मतलब 1 मोल कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस। दैट इज व्हाट हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड फॉर्मेशन की। ओके, जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है, उस समय उस केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसी को कहते हैं व्हाट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बट द कंडीशन इज दैट कि ये जो हमारा कंपाउंड बनता है कैसे बनता है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिन भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? उसके फ्री स्टेट में होना चाहिए या फिर नेचुरल स्टेट में होना चाहिए, मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? फ्री स्टेट या फिर नेचुरल स्टेट का मतलब क्या होता है? गाइस फ्री स्टेट या नेचुरल स्टेट का मतलब होता है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नेचर में जिस स्टेट में अवेलेबल होते हैं उनसे वो कंपाउंड बनना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए मुझे वाटर बनाना है, तो मैं जानता हूँ वाटर मेरा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा। अब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा तो हमारा क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। लेकिन मुझे वाटर जो बनाना है, मतलब मेरा जो कंपाउंड बनाना है कितना बनाना है? 1 मोल बनाना है। अब गाइस मुझे बताइए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो क्या यहाँ पे मैं 2 ऑक्सीजन लगा दूंगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा दिया तो ये कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म। जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 मोल जो मुझे 1 ही मोल होना है, इसका मतलब मैं यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा दूंगा, है ना? तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनने के लिए ये लिक्विड स्टेट में रहे या गैसियस स्टेट में रहे, ओके, 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड बनने के लिए, 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड बनने के लिए जितनी हीट रिलीज होंगी या जितनी हीट एब्जॉर्ब होंगी फ्रॉम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जब उसके
नेटिव स्टेट में होंगे। देखिए हाइड्रोजन का नेटिव स्टेट क्या होता है H2, ऑक्सीजन का नेटिव स्टेट क्या होता है O2, है ना, उसके नेटिव स्टेट में ये एलिमेंट है ना। द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर फ्री और नेचर नेटिव स्टेट। नेचुरल मतलब नेटिव लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नेटिव, उसको नेटिव का मतलब ये होता है नेचुरल स्टेट, ओके। और नेटिव स्टेट इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, स्टैंडर्ड। तो देखिए जब मैं हाइड्रोजन गैस को, ये गैसेस फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो मेरा वाटर बना, ओके। और इस समय इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कितना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप लोगों को न्यूमेरिकल में ऑलरेडी सब गिवन रहता है, ओके। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज व्हाट -286 किलो जूल, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जो आपका ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है। मतलब ये जो मेरी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, कितनी हीट रिलीज हुई। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब हीट रिलीज हुई है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। मतलब ये जब केमिकल रिएक्शन हुई, ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, तो इस केमिकल रिएक्शन में जितनी मेरी हीट रिलीज हुई, जितनी मेरी हीट रिलीज, यहाँ पे हीट रिलीज हुई ना क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन में जब मेरा वाटर बना, हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे वाटर बना। तो वाटर बनते टाइम में जितनी मेरी हीट रिलीज हुई, ये इस पूरे केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इज फॉर्म, ओके। इसका मतलब मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ना गाइस। और ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब पूरे रिएक्शन में जितनी हीट रिलीज हुई या एब्सॉर्ब हुई, ये वाली कंडीशन जो करेगा। अब निगेटिव है इसका मतलब यहाँ पे रिलीज हुई है ना गाइस। तो फिर इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना है, क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करना है। जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होगा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होगा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होगा, तो उसको फॉर्म होने के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड वहां पे एंथैल्पी ऑफ हीट एब्सॉर्ब होंगी या हीट रिलीज होंगी, वही उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होगा, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड निकालना है, कैसे निकालें, 1 मोल तो कंपाउंड बन गया गाइस। अब एक चीज याद रखिए गाइस, यहाँ पे उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने हैं वो यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन है, उसके फ्री स्टेट में होना चाहिए या फिर नेटिव स्टेट में होना चाहिए। गाइस इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये क्यों यहाँ पे मेंशन है कि उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट उसके फ्री स्टेट में होना चाहिए या फिर नेटिव स्टेट में होना चाहिए। गाइस इसका मतलब आपको यहाँ पे ये मेंशन इसलिए गाइस क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, यही आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है। दैट इज व्हाट हमें क्या निकालना है, डेल्टा नॉट एच ऑफ फॉर्मेशन किसका, H2O, ये निकालना है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है ना, है ना। जब वो 1 मोल बनता है तो गाइस हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमेशा इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। सर कैसे जी, ये तो पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी बता रहा है, लेकिन हमें तो निकालना फॉर्मेशन, जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा तो उस समय उसका एंथैल्पी कैसे कितना है ये निकालना है ना गाइस। डोंट वरी, मैंने क्या बोला, ये वैल्यू हमेशा इसके इक्वल होती है, क्यों होती है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों ये वैल्यू इससे इक्वल होती है। ध्यान रखिए ये पूरे रिएक्शन में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई, उसको मेंशन कर रिप्रेजेंट करती है ना वैल्यू। अब नेगेटिव इसका मतलब रिलीज हुई है ना, मतलब पूरी रिएक्शन जब ये मेरा कंपाउंड बना तो इस रिएक्शन में मेरी इतनी हीट रिलीज हुई है ना। लेकिन मुझे निकालना है 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब मेरा बनता है तो उसको बनने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई, वही हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो मैंने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो बनता है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ये हमेशा इक्वल होता है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। क्यों, पूरे कॉन्सेंट्रेशन समझिएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओके। क्यों ये एक दूसरे से ज्यादा इक्वल है, ये पूरे केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, हमें निकालना है ये जो 1 मोल बनाना है उसके एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन बनाना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो समझने की कोशिश करते, ध्यान दीजिए। मुझे बताइए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। दैट इज व्हाट एंथैल्पी, देखिए स्टैंडर्ड ही लूंगा ना, एंथैल्पी ऑफ सॉरी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, लिखा ही नहीं मैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब गाइस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन आर, रिएक्शन, ओके, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ओके। ये जो वैल्यू ये हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ओके।
इज इक्वल टू, मुझे बताइए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, वाटर है ना, इसका मतलब ये बना है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट एच, प्रोडक्ट कौन है H2, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिख दूंगा इसको मैं, है ना, क्योंकि H2 मेरा बना है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है 2 है ना, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, है ना गाइस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा हो गया। मैंने क्या बोला, ये वाली वैल्यू इससे इक्वल होती है, क्यों गाइस, ये नोट लगा दीजिए, अगर हमारा एलिमेंट नेटिव स्टेट में है, अगर हमारा एलिमेंट नेटिव स्टेट में है या फ्री स्टेट में है, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये हमेशा जीरो होता है, उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा क्या होता है जीरो। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल, लेकिन एक्सेप्शनल को हमें फिलहाल कंसीडर नहीं करना है, ओके। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है, मतलब एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा उसके नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में क्या होता है जीरो होता है। इट मीन दैट इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, दैट इज व्हाट -286 किलो जूल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, इसकी वैल्यू तो जीरो ही है, मतलब ये तो खत्म ही हो गया। देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बन चुका है, मैं बोल चुका हूं, है ना, यही हमें तो निकालना था, दैट इज कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, लेकिन किससे गाइस, दैट इज व्हाट फ्रॉम इस कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट, लेकिन उससे कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट कौन सी स्टेट में होना चाहिए, नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू इससे इक्वल होगी। इसी वजह से वहां पे मेंशन किया गया कि उसके एलिमेंट जो कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट है ये फ्री स्टेट में होना चाहिए या फिर नेटिव स्टेट में होना चाहिए, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए गाइस, इज दैट क्लियर, स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए, मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट, प्रेशर अगर चेंज हो जाता है, प्रेशर टेंपरेचर चेंज हो जाता है, तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ये जो है इनका टेंपरेचर और प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो इनके जो एंथैल्पीज ये भी बदल जाएंगे। इसी वजह से स्टैंडर्ड कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, जिन कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट से बनता है, वो उसके नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में होना चाहिए। कंफ्यूजिंग है, तो चलो एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जान तो गाइस कंसंट्रेशन मैटर करेगा, यहाँ पे थ्योरेटिकल टर्म है, लेकिन कंसंट्रेशन के ऊपर सब डिपेंड करता है गाइस, ओके। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या है, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म, प्योर कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट व्हेन द एलिमेंट्स आर इन नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट। चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास और एक एग्जांपल है, जैसे मान के चलिए कार्बन है, ये हमारा ग्रेफाइट है, ओके ओके, ये उसका नेटिव स्टेट हो गया, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 इट गिव्स CH4। मेरा मीथेन बन रहा है, यहाँ पे कितना मोल, 1 मोल बन रहा है, और इसके लिए मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, दैट इज -74.8 किलो जूल, ओके। अब हमें निकालना है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट जो हमारा कंपाउंड बनेगा, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कौन बन रहा है, मीथेन बन रहा है, तो इसका निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। मुझे बताइए कितना आएगा, 1 मोल है ना, तो 1 मोल जब मेरा कंपाउंड बन रहा है, तो इस रिएक्शन में इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेगा वही इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड रहेगा। कैसे, 1 मोल बन रहा है ना, ध्यान में रखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। जैसे मुझे पता है दैट इज व्हाट एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज व्हाट क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, -74.8 किलो जूल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट तो मीथेन ही है भाई, 1 मोल के लिए यहाँ पे 1 मोल ही है ऑलरेडी, तो देयर क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कौन है, फॉर्म हो रहा है कौन सा कंपाउंड, CH4 माइनस, अब देखिए भाई रिएक्टेंट, ये ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट है, इसका मतलब इसका नेटिव स्टेट है, एक हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में, ये भी उसका नेटिव स्टेट में, यहाँ पे मेंशन है ना ग्रेफाइट कार्बन, तो ये उसके नेटिव स्टेट में, तो इसके एंथैल्पीज क्या हो जाएंगे जीरो, इसका मतलब इसके वाले जीरो है। इसका मतलब देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये कितना बना, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो याद रखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये हमेशा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। क्या आपको ये वैल्यू याद रखनी है क्या, नहीं गाइस, ये इसमें से एक भी वैल्यू याद नहीं रखनी, ये सब वैल्यू आप लोगों को न्यूमेरिकल में गिवन है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैं ये चीज समझा रहा हूं, ओके गाइस। 1 मोल याद रखिए, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, जितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, वही उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनता है। दैट्स व्हाट केमिकल रिएक्शन का जितना भी एंथैल्पी रहेगा
वही उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि वो उसके नेटिव एलिमेंट से बनेगा। फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट होते हैं उससे बनता है, उसी वजह से इनकी एंथैल्पी जीरो हो जाती है, उसी वजह से वो वैल्यू उससे क्या होती है, इक्वल हो जाती है। आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया। दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब बात करेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसके बाद करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा नॉट सी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड मैं अभी बता चुका हूँ स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। ओके, टेम्परेचर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। गाइस एंथैल्पी ऑफ कंबशन दैट इज व्हाट, मुझे बताइए कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होंगी। भाई जहाँ पे कोई चीज कंबक्शन में जाती है इसका मतलब वहां पे हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होगी, कभी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन हम लोग ये डायरेक्टली बोल सकते हैं व्हाट, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 mole of compound, when 1 mole of compound combusted completely, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबस्टेड मतलब कंप्लीटली जब वो बर्न हो जाता है। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, एब्जॉर्ब इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता ना, कंबक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड combusted completely when the amount of heat released when 1 mole of compound combusted completely in the excess of air or oxygen। मतलब क्या है, जब एक्सेस ऑफ एयर में, एयर में कौन होता है, ऑक्सीजन। भाई आप लोगों को पता है कंबक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, जहाँ पे हीटिंग की बात होती है वहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है ना। जब एक्सेस ऑफ एयर में 1 मोल ऑफ कंपाउंड मेरा कंप्लीटली बर्न होता है, उस समय जो हीट एनर्जी वहां से रिलीज होती है उसी को हम लोग कहते हैं दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड मेरा कंप्लीटली बर्न होता है, कंबस्टेड होता है इन एक्सेस ऑफ एयर, उस समय वहां पे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। चलो जैसे देयर इज रिएक्शन लेता हूं मैं, CH4 इन गैस स्टेट प्लस ट्वाइस O2 इन गैस स्टेट, इट गिव्स CO2 इन गैस स्टेट प्लस ट्वाइस H2O इन गैस स्टेट। और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस 890 किलो जूल। ओके, चलो इस रिएक्शन में देखें क्या दिख रहा है। मीथेन यहाँ पे कंबक्शन में जा रहा है, कितना मोल, 1 मोल। वे जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड एक्सेस ऑफ एयर में कंप्लीटली कंबक्शन में चला जाता है, तो उस समय जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, वही हीट एनर्जी क्या कहलाएंगे, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। अब ये जो है एंथैल्पी ऑफ, दैट इज व्हाट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, ये हमारी कितनी गिवन है, -890 किलो जूल। इसका मतलब ये पूरे केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव भी मेंशन है ना कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, जब मेरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड एक्सेस ऑफ एयर में कंप्लीटली कंबक्शन में चले जाता है, तो जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी वही क्या कहलाएंगे, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। इसका मतलब यही क्या कहलाएगा, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। इज दैट क्लियर गाइस? और देख सकते हैं नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी हमेशा क्या होंगे, रिलीज होंगी। दिस इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। ओके गाइस, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है गाइस, जिसमें हम बात करेंगे हेसेस लॉ की। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है गाइस हेसेस लॉ। तो क्या होता है हेसेस लॉ, क्या सच में हमें हेसेस लॉ पढ़ना है या और कोई टॉपिक पढ़ना है?
तो ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला भी, मेरे ख्याल से बॉन्ड एंथैल्पी भी हो सकता है, मेरे ख्याल से हेसिस लॉ भी हो सकता है, क्या पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जो भी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।